Yes. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है भाई? सर दर्द हो रहा है सर। हाँ, सर दर्द हो रहा सर दर्द हो रहा है? है। यस सर। यार नई बात सुनी है। नहीं मेरा सर माइग्रेन का इशू तो वो अच्छा, इसलिए आज मैं रात को ही उठा हुआ हूँ। यार सोए नहीं है? हाँ? मैं रात को सोया ही नहीं हूँ। अरे,
बच्चों कहाँ पहुंचे थे हम लोग? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया हम लोगों ने। अच्छा बच्चों, सवाल किए कोई आप लोगों ने? असाइनमेंट के सवाल किए आप लोगों ने? यस सर किए थे कौन कौन से कर लिया बेटा? सर 1 से 4 तक। चौथा हो गया ना? जी सर, वो इनकम स्टेटमेंट की तरह था, पहले प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस अच्छा इनकम, उसके बाद फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
बेटा अपने क्लास फेलोज को मैसेज करें 4 स्टूडेंट हैं और ताकि आ जाए, ताकि फिर हम स्टार्ट करें इसको। कम से कम 7-8 स्टूडेंट्स हो तो फिर मजा पढ़ाता है। इतनी बड़ी क्लास है आप लोगों की। आई एम वेटिंग, जल्दी करें बेटा प्लीज। अपने क्लास फेलोज को जरा मैसेज करेंगे जल्दी से क्लास में।
लेकिन जी शुक्र है स्टूडेंट्स का नंबर बेहतर हो गया, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आगे। हमने बड़े मजे से जो है वो सीख लिया है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल, और आगे जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशो, कि जब आपने दो पार्टनर्स मिलके कारोबार करते हैं तो उनकी कैपिटल रेशियो जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। समटाइम्स द पार्टनर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है वो कहते हैं कि हम इतना ही इसके प्रॉफिट्स को इसी तरीके से शेयर करेंगे। ठीक है जी। इफ द कैपिटल्स of the partners are fixed, profit would be divided in the fixed capital ratio. However, if the capitals of the partner are fluctuating, then the drawings and the addition to the capital must be taken into consideration to determine the capital ratio. भाई अगर फिक्स होगा कैपिटल दोनों का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, लेकिन जैसे ही ये फ्लक्चुएट करता रहेगा उसी हिसाब से फिर आपकी रेशियो जो है वो भी फ्लक्चुएट करता रहेगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ड्राइंग से कैपिटल कम होता है और एडिशन टू द कैपिटल से कैपिटल ज्यादा होता है। The weighted average with reference to time has to be worked out to determine the ratio in which profit or loss will be shared. किस रेशियो से आपके प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो फिर शेयर किए जाएंगे। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपके सामने वैसे ही गो थ्रू कर दूंगा जिस तरीके से बुक में हुई है। इसको मैं खुद करवा नहीं रहा आपको, लेकिन आप इजीली इसको समझ लेंगे। A and B entered into partnership on 1st January 1992, contributing 15,000 and 10,000। A का शेयर है जी 15,000, B का शेयर है जी 10,000। ठीक है जी, 25,000 टोटल शेयर है। A invested ₹6,000 as an additional capital। A ने एडिशनल कैपिटल लिया। A का 15,000 प्लस 6,000 हो गया कितना हो गया भाई? 21,000 हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये कब उसने जो है वो इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया है उसने 1 मई को, यानी कि 4 महीने के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के बाद उसने 1 मई को किया है इन्वेस्ट। तो इसका मतलब है 4 महीने के बाद कितने रह गए? 8 माह के लिए उसका कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है जी, इस साल में 8 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट हुआ। फिर कहता है जी बी ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4,000 ऑन 1 अक्टूबर।
अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए बी का 4000 जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। 10,000 प्लस 4,000 14,000 15,000 प्लस 6,000 कितना हो गया 21,000। ये दोनों का कैपिटल सेपरेटली हमने आइडिया लगा लिया कि किस तरीके से इन्वेस्ट हुआ। फिर कहता है जी कि दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6600 ड्यूरिंग द ईयर। 6600 का प्रॉफिट हुआ है। Profits are to be shared in their capital ratio. Calculate partner shares of profit and pass the necessary general entry. अच्छा, आप कहेंगे यार सर ये किस तरीके से आपने सवाल हल किया हुआ है। तो इसमें एक चीज गौर से देखिएगा, ए की कंट्रीब्यूशन पहले निकाली गई है, ठीक है, ए की कंट्रीब्यूशन पहले निकाली गई है और उसके बाद बी की कंट्रीब्यूशन निकाली। ए की कंट्रीब्यूशन कैसे निकाली गई है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये मल्टीप्लाई बाय 12 से मुराद ये है, ये रेशो निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 किया गया कि ये 12 महीने ही इन्वेस्ट रहा है 15,000, तो 12 महीने का ये आपका 1,80,000 यहाँ पे टोटल आ गया। 6,000 इंटू 8 किया, 8 महीने के लिए था। इसी तरीके से हमने बी की कॉन्ट्रीब्यूशन निकाली 10,000 इंटू 12 और 4,000 इंटू 3 हमने किया, तो ये 2,28,000 आ गया और यहाँ पे 1,32,000 आ गया। दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। आप ये देखें कि 2,28,000 ना तो ए ने इन्वेस्ट किया ना 1,32,000 इसने इन्वेस्ट किया। अब इनकी रेशियो निकलेगी, कैपिटल रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2,28,000 रेशियो 1,32,000। अब तीनों जीरोस दोनों साइडों से उठा दें तो 228 और 132 बन जाता है, और इसको छोटा करें मीन से 2 के फैक्टर पे डिवाइड करते हैं दोनों को, तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी 19:11। यानी कि 19 हिस्से जो है प्रॉफिट के वो किसके बनेंगे? वो बनेंगे ए के, 11 हिस्से बनेंगे बी के। 6600 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 2420। ये दो दो मिला के 30 बनते हैं, इसलिए नीचे 30 आया है। तो 4180 है जो वो ए को जाएगा और बी को जाएगा 2420। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, और 2 जाएगा ए कैपिटल और बी कैपिटल। आप कहेंगे सर ये डेबिट क्यों हुआ है? बेटा असल में जब प्रॉफिट हुआ था तो ये क्रेडिट ही था, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है ए की कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, तो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे दोनों, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे पूछें जी स्टूडेंट्स, एनी इशू? सर ये वो रेशियो सर आ वाला गया सर समझ। दोबारा बता दो। ये 19-30 वाली रेशो यस देखिए जी, ए का टोटल कितना बन गया? 2,28,000, ऐसे ही है। जी 2,28,000 ए का बन गया और बी का कितना बन गया? 1,32,000, ठीक है। अब इसकी कटिंग शुरू करें ना, जीरो इसको छोटा करेंगे हम, पहले तीनों जीरो से कट गए तो आपके पास 2,28,000 और 1,32,000 आ गए। अब इसको 2 पे दोनों को डिवाइड कर दें, ये 57 और 33 आ गया। अब ये फर्दर जो है रिड्यूस कर सकते हैं इसको, हाँ जी हम 3 पे 2 डिवाइड कर पे सकते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे सर? बेटा इसी नंबर छोटा होना चाहिए ना आपका, अच्छा दोनों साइडों 2 पे 2 पे पे डिवाइड डिवाइड, करेंगे, उसके बाद दोबारा किस पे डिवाइड करेंगे? तो 3 पे 19 और डिवाइड किया 11 हमने, आएगा। ठीक है ठीक है। 3 पे डिवाइड किया हमने, 57 को 3 पे किया 19 आ गया, 33 है जो है 11 आ गया, तो ये हमारे पास 19 और 11 आ गया। ओके हो गया? यस सर। अच्छा, अब नया टॉपिक जो है वो हमारा गुडविल का है। गुडविल का बताएं, गुडविल की आपको समझ है कि नहीं है? व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल बेटा? गुडविल क्या होती है बेटा? गुडविल का बताइएगा।
जी सर बच्चों, बिजनेस की रेपुटेशन। अच्छा बिजनेस की रेपुटेशन, काम करते हुए जो बिजनेस ने अपना नाम बनाया होता है, नेक नियति सर बंदे हाँ की। जी, नेक नियति तो होती है जी, नेक नियति से काम करते हैं हम, उसके बाद असल में पता क्या है, बिजनेस की एक वर्थ बन जाती है। सपोज मैं कहता हूँ जी आपने KFC खाना है, तो KFC अगर आपके इलाके में खुल जाएगा तो आप वहां पे जाके KFC खाना शुरू कर दें। ये एक नाम बनाया हुआ है KFC ने कि जहां पे भी वो KFC जाएगा वहां पे आपको बेहतर तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, स्टैंडर्ड रेपुटेशन है। तो ये एक गुडविल जो है वो अपना नाम क्रिएट किया हुआ है बिजनेस ने, और उस नाम की वजह से इसको क्लाइंट्स आते हैं और इसको बिजनेस देते हैं। KFC आप जहां पर भी खुलेगा आप खाने चले जाओगे ना बेटा, अगर आपके इर्द गिर्द की लोकेलिटी में खुलते हैं तो आपने KFC खाना तो आप KFC खाएंगे, जिसने मैकडोनल्ड्स खाना है वो मैकडोनल्ड्स खाएंगे। तो ये एक नाम आपका बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से की जाती है। दो तरीके जो है ना मेजर वो मशहूर हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल, आपने क्या करना है, अगर वो कहता है जनाब कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे सिंपल देखो, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा सवाल के अंदर ही कि आखिरी पिछले 5 साल का प्रॉफिट्स कितना है, ठीक है। वो कहता है कि द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर आर वर्थ 13,000, 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000। आपने सिंपली इनको 1, 2, 3, 4, 5 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय इस क्या कर देना है, 5 कर देना है, एवरेज ले रहे हैं ना। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 किया आपने तो 14,000 आ गया, ठीक है। आगे वो आपसे कहेगा the average profit of the given number of past year is multiplied by the aggregate number of years to arrive at the value of goodwill। और फिर आपको कहेगा कि आपने ये जो वैल्यू निकाली गुडविल की, ये 14,000 की आपकी वैल्यू है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि आपने बीइंग 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर 5 ईयर्स, आपने जो गुडविल अपनी सेल की है या गुडविल की वैल्यू लगाई है 3 ईयर के प्रॉफिट की लगाई। ये 4 ईयर के भी कह सकता था, ये 2 ईयर के भी कह सकता था, ये 5 ईयर्स के भी कह सकता था। तो जितने साल का वो कहेगा उससे ये 14,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 ईयर्स की गुडविल का है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 42,000 जो है वो हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाती। ठीक हो गया, इजी है। 5 ईयर्स 1 2 3 4 5, ये एवरेज में इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, जो प्रॉफिट है सारे ऐड कर दिए, 70,000 डिवाइडेड बाय 5 किया, 14,000 आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली 3 इयर्स के ऊपर, 14,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 42,000 आ गया। ये वैल्यू ऑफ गुडविल इज 42,000। सुपर प्रॉफिट मेथड्स ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, ठीक है जी। ये बना था 35,000, इसको डिवाइडेड बाय 5 किया हमने तो 7,000 आ गया, ठीक हो गया। 7,000 है जी आपका ईयरली प्रॉफिट। अब वो कहता है जी नॉर्मल प्रॉफिट है 10% ऑफ रुपीज 40,000। 40,000 क्या था, 40,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपका कैपिटल था। इफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 40,000 एंड अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल having regard to the risk involved is 10%। कहता है जी आपको रिटर्न आना चाहिए था 10%, लेकिन आपका रिटर्न 10% से ज्यादा आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो दैट इज योर एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या निकालता है जनाब, 40,000 का 10% उसने कैलकुलेट किया तो आ गया 4,000 आ गया। लेकिन आपका एनुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 7,000। 7,000 में से 4,000 माइनस किया, 3,000 आपका आ गया। 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट से, तो मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी
अगर 5 ईयर्स के साथ करेंगे तो 15,000 आ जाएगी, 5 3 15। लेकिन यहाँ पे किया गया 3 ईयर्स के साथ, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 9000 जो है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आई। अच्छा जी, the steps involved in the valuation of goodwill according to this method are as follows: calculation of average profit, calculation of normal profit on capital employed on the basis of normal return of rate of return. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जितने प्रॉफिट से उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न अगर लगाएंगे 10%, 15%, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को या आपके कैपिटल को 10%, 15% से, तो आपका एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। फिर आपने थर्ड स्टेप में उन दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट फॉर ईयर माइनस सुपर प्रॉफिट, क्या नाम है, नॉर्मल प्रॉफिट, और आपके पास आ जाएगा जो वैल्यू, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को हमने फिर एंड पे मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के साथ हम करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी। ये हमने वैल्यूएशन निकाली। अब थर्ड मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड सेकंड में पहले कोई इशू है मुझे बताएं जी। सेकंड मेथड के अंदर आपको कोई इशू तो नहीं है? एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, तीन मेथड्स हैं, तीनों को आप देख लें। तीसरा है जी, इन दिस मेथड द होल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या आपने कैपिटलाइजेशन करनी है एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट की फॉलोइंग फॉर्मूला से। एक्चुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट आपको साल का जितना हुआ उसको डिवाइडेड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose a firm earn a net profit of 7,500 annually, and the firm normally earns a profit of 10%. The total value of the firm will be 75,000. ये गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है जी। ये 10% प्रॉफिट कहाँ से आया है? ये 10% प्रॉफिट आपको कैपिटल पे आएगा और आप को बता दिया जाएगा, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी की सारी गिवन होगी आपको सवाल में। हाउ, आप देखें जी, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 किया, उल्टा किया इन्होंने, ताकि वो आपकी रकम निकाल लें कि आपके एसेट्स और आपके असासे कितने थे और आपका कैपिटल कितना था उसके ऊपर। However, the net tangible of the business amount to rupees 50,000. The goodwill will be valued at the rate of 75,000 minus 50,000, rupees 25,000. अच्छा जी, गुडविल क्योंकि हमारा एसेट बन जाती है, तो टोटल एसेट में से आप जब माइनस करेंगे तो आपको चल जाएगा कि गुडविल की वैल्यू आपकी कितनी आती, ठीक है जी। However, there will be no goodwill if the net tangible assets exceeds or equal the total value of the business. अगर आपकी यहाँ पे 75,000 टोटल वैल्यू निकाली है और आपके एसेट्स निकल रहे हैं 50,000 के, तो 25,000 आपकी गुडविल निकलेगी। लेकिन अगर आपके टोटल एसेट्स ही 75,000 के हैं तो गुडविल की वैल्यू 0 होगी। याद रखिएगा, गुडविल की वैल्यू 0 होगी। This method of valuation of goodwill involves the following steps: finding out the average profit, आपको average profit दिया गया होगा या फिर आपने कैलकुलेट करना होगा, और उसका तरीका सिंपल है। हमने 5 इयर्स का एनुअल प्रॉफिट लिया, उसको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमें अगर एवरेज प्रॉफिट दे दिया 75,100, उसको हमें उल्टे फॉर्मूले से लगाया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 किया,
ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई 100% जो है वो कितना है। अगर नॉर्मली अर्न कर रहे हैं आप 10% प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है। आपने 100 डिवाइडेड बाई 10 किया, 75,000 आ गया। इस 75,000 में आपके एसेट्स भी शामिल है और आपकी गुडविल भी शामिल। तो एसेट्स आपको पता था 50,000 के हैं, तो गुडविल आपकी 25,000 आ। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ये मेथड आपके लिए, लेकिन आप परेशान ना हो, ये हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर लें। जहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, और वरना फिर आप ऐसा करेंगे, गो थ्रू करें इसको। मैं अभी आपको इस सेशन में और नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है कि आप इसको जरा कैरी ऑन करें, थोड़ा सा देखें जरा इसको। ये इसकी थ्योरी है जी बेटा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा और ये रेंज, आई होप कि आपको साफ नजर आ रहा हो। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, जस्ट गो थ्रू इट। सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड शो नहीं हो रहा, उसको जरा शो करा दो। प्रॉफिट मैं शो करवा देता हूँ। मैंने कहा थोड़ा पहले उसको पढ़ लेना।